बच्चों आज का जो सेशन है मैं थोड़ा अलग अंदाज में शुरू करूंगा। आपको मैं सच बताना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि ये स्कोर बड़े आसानी से आप ले आएंगे और विनय सर को स्ट्रेटेजी बताएंगे और वो स्ट्रेटेजी से ये स्कोर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल बेटा गलत है। एनटीए के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं भैया। एनटीए ने फिजिक्स के अंदर इस बार बहुत सारे ट्रेंड्स को तोड़ा है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को टच किया है, हाई वेटेजेस का बिल्कुल जो माहौल था उसको पलट दिया। तो अब अगर आप लोग बेटा अपनी मेहनत अपना परिश्रम नहीं डालेंगे, एक सही स्ट्रेटजी सही सेशन को नहीं सुनेंगे, स्ट्रेटजी तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन जब तक आप अपने घर पे उससे बाद में जाके अप्लाई नहीं करेंगे तो बेटा फिर ये आपका स्कोर कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसका शिद्दत से फॉलो करते हैं 100% मेरे बच्चों ये स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये स्कोर आप लोगों को मिले और ऐसी सारी वीडियोस जो आपकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक हर तरह से टेक केयर करे, आपका मार्गदर्शन करती रही, उसके लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहें। और सब्सक्राइब रहेंगे तो ये कंटेंट की इंफॉर्मेशन हर वक्त आप लोगों को सही समय तक मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे भी मेरे बच्चों बने रहे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी कंटेंट आप लोगों से मिस ना हो जाए। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का उद्देश्य है कि फिजिक्स के अंदर हम कैसे 90+ मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें कोई स्ट्रेटेजी बताऊं बेटा, एक बात मेरी अपने दिमाग में बिठा लेना, ये जो हमारा एग्जाम है ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले इस बात को आप समझो, ये विनय सर की जिम्मेदारी तो है तुम्हें गाइड करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो तुम खुद हो। तो अपनी सिंसेरिटी, अपनी स्मार्टनेस और अपनी परसिस्टेंस इसको मेंटेन करके रखो। बिकॉज आप अगर आज मेरी वीडियो को देखने के बाद 2 दिन अगर मेहनत कर भी ले तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको ये अगले 3 महीने, मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 महीने आपको कंसिस्टेंटली जो भी आज मैं बातें बताऊंगा वो सारी आप लोगों को फॉलो करनी है। ये तभी है और ये तभी होगा जब आप इसकी जिम्मेदारी समझेंगे कि ये जिम्मेदारी, मतलब मैं अगर 3 महीने से फॉलो नहीं कर रहा तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, और अगर मैं अगले 3 महीने से फॉलो कर रहा हूं तब भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं फॉलो कर पाऊं ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है, ये किसी और की नहीं है। ठीक है जी, तो सिर्फ स्ट्रेटजी सुन के मत जाइए, आप इस जिम्मेदारी को समझें। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों का फिजिक्स के अंदर मिसिंग है, जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं मेरे बच्चों, वो है कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान ना देना। आप लोग यूजुअली बेटा लंबे क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं है। आपको लग रहा है यार एडवांस में आते हैं, मेंस में आते ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं अभी अगले 1 मिनट के अंदर आपका ये मिथ तोड़ दूंगा। कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत एडवांस का कंटेंट जो होता है वो मेंस की प्रिपरेशन को हेल्प ही करता है। आपका पेशेंस टेस्टिंग, आपका कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, तो लेंदी प्रॉब्लम्स को बेटा जरूर करिए। बिकॉज ऐसा हमें कई बार देखने को मिला है कि बहुत बच्चे पैनिक कर जाते हैं लेंदी स्टेटमेंट्स को देख के। तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो वो सेकंड बात होती है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें देख के डर तो ना लगे, तुम उस डेटा को देख के अप्लाई कर पाओ, उस डेटा को देख के तुम लोग उसे समझ पाओ, सीख पाओ, वो यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने लेंदी प्रॉब्लम जैसे बताऊं, जैसे ये सवाल अगर आप देखें, आपको लगता है कि ये एडवांस का सवाल है सर, ऐसे तो एडवांस में आते हैं। जैसे ये सवाल आप देखो, ये एडवांस में आया है, ठीक है, ये 2018 का एडवांस का पीवाईक्यू है। आपको अगर मैं थोड़ा बताऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अलग है B1, नीचे वाले रीजन में अलग है, तो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन जो होता है वो दोनों का अलग अलग रेडियस होगा, समथिंग लाइक दैट। ये सवाल है, ठीक है, ये 2018 का सवाल है। देखो ये 2025 में सेम प्रॉब्लम आया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे सेम वही है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, नीचे वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अलग है। तो एडवांस से इंस्पायर्ड है, कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, मेंस के अंदर 2025 के अंदर आया है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन और जो चेंज एनटीए ने किया है, ये लेंदी प्रॉब्लम। जैसे ये सवाल अगर आप देखें, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर के सामने एक चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्कस किया गया और मैथमेटिकली उस डिस्टेंस को निकाला गया। बहुत लेंथी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि पेपर के अंदर अटेम्प्ट करो, लेकिन ये हैबिट होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चंस आ जाएं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन आसान है, ये डुएबल है, ये थोड़ा सा एक्चुअली लेंथी है, तो ये हैबिट होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए मैं आपको बार बार ये बात बोल चुका हूं, जो टफ क्वेश्चंस भी होते हैं कई बार देखने में बहुत टफ लगते हैं, बट कई बार बड़े इजीली भी सॉल्व हो जाते हैं। और बड़ी बात बेटा पैनिक, अगर हम पैनिक नहीं कर पा रहे, अगर हमने वैसा कुछ देख रखा है पहले, तो पेपर के अंदर हमारी एंजाइटी लेवल्स कंट्रोल रहते हैं, उसका ओवरऑल पीसीएम के अंदर आपको और आपके सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में बहुत हेल्प और बेनिफिट रहता है। ये सवाल बहुत टफ क्वेश्चन आया था इस बार हमारा, 28 जनवरी की जो शिफ्ट बंदी बहुत टफ शिफ्ट थी हमारा। तो यार ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिक्स के ओरिएंटेड मैं अगर आपको ऑनेस्टली रिकमेंड करूं, अगर आप चाहते हैं कि हम हर एस्पेक्ट से कवर्ड होकर चलें, तो बेटा मैं बार बार ये बात आपको इस चैनल पे कई बार बोल चुका हूं, फिजिक्स के रिलेटेड बेटा आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने पेड कोचिंग अपनी छोड़ दी है, आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ये बहुत डिटेल प्लेलिस्ट है, डेली शाम को लाइव आके मैं पढ़ाता हूं, लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट में। यूट्यूब पे आज तक किसी ने प्लेलिस्ट नहीं बनाई, मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और टॉप लेवल का कंटेंट इसके अंदर कवर्ड है, तो इस पे पूरा आप रिलाई करिए। दूसरी बात यार देखो, ये प्रायोरिटी चैप्टर सबको पता ही है। यहाँ पे जो हमारे ग्रीन कलर में आप देख रहे हो वो हमारे 12th के चैप्टर्स हैं, येलो कलर में जो चैप्टर्स हैं वो हमारे
आपके 11th के चैप्टर्स हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे चैप्टर सारे प्रायोरिटी पे होने चाहिए। डेफिनेटली इसमें रे ऑप्टिक्स इस बार मॉडर्न फिजिक्स से भी ऊपर आ गया और ये हमारे वो टॉप चैप्टर्स हैं जो आपके पेपर के अंदर 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला एक जो मैं इनपुट देना चाहता हूं आपको वो ये कि यार इन चैप्टर्स की थोड़ी एक्स्ट्रा सॉल्विंग आपको करनी है, ठीक है। जो हाई वेटेज होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वही करना है, लो वेटेज वाले को तो करना ही है, किसी चैप्टर को जीरो लेवल पे नहीं छोड़ना, बट हाँ इसकी सॉल्विंग थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है। अब आपको ना मैं इसके अंदर की कुछ दो चार बातें और बताता हूं। ये सब चीजें तुमने देखी, इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, चैप्टर तुमने कई बार बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखे होंगे। मैं थोड़ा और एक अंदर की बात बताता हूं। मैंने जब फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा समझ में आया कि फिजिक्स का पेपर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक उस पेपर का 75% पार्ट है और एक उस पेपर के अंदर 25% पार्ट है। मतलब फिजिक्स का पेपर अगर आप ओवरऑल किसी भी शिफ्ट का एनालाइज करें तो उस पेपर के अंदर दो तरह की सेग्रीगेशन आ रही है। 25% एक तरह की कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ रही हैं, 75% एक तरह की कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो 75% पेपर आ रहा है ये सारा सॉल्विंग बेस्ड है। मतलब क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल कंसेप्ट, सिंगल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड सिंगल, मतलब वो फॉर्मूला हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है। तो वो आपका ऐसा है 75% पेपर जहां पे आपने अगर वो वैरायटी का एक्सपोजर लिया हुआ है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, वो आप तभी उसको पेपर के अंदर कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली। और 25% जो पेपर होता है बेटा हमारा, वो हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड ज्यादा है, जिसके अंदर आपका फॉर्मूले, डेफिनेशंस, डायमेंशंस पूछ ली गई, मतलब वो तुम्हें पता है तो तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री के अंदर इतना ही फर्क होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा और ज्यादा होता है, ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये पार्ट सिग्निफिकेंट होता है। 75% पार्ट आपका जो रहता है वो सॉल्विंग बेस्ड रहता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एक करके दोनों के ऊपर बात करता हूं। तो सबसे पहले ना मैं इस 25% के ऊपर बात करनी शुरू करता हूं कि ये जो 25% वाला आपका जो पार्ट है ये कैसा पार्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये सवाल आप देखिए, जेईई एडवांस में 2025 का आया है। ये 2025 का इस साल का सवाल है। यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम वेरिएशन कितनी है। अब देखो, जब भी कोई पार्टिकल हमारा ऑसिलेट करता है, जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो मैक्सिमम वेरिएशन जो होती है हमारी, वो हमारी नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम कहा जाता है, ठीक है। अब कई बच्चे ने हमारा मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जो है इसे मैक्सिमम वेरिएशन आंसर निकाला और इसे रिपोर्ट भी कर दिया। हालांकि ये इतना गलत नहीं है, बहुत सारी एनसीईआरटी के अंदर, बहुत सारी बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन गिवन है, मैक्सिमम वेरिएशन मीन से निकाली जाती है। बट अगर आप थोड़ा पुराना ट्रेंड देखें क्वेश्चंस का, तो ट्रेंड ये कहता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो हमारा मैक्सिमम वेरिएशन है। तो एडवांस ने जब इसका आंसर दिया तो उसने नेगेटिव से पॉजिटिव वाला आंसर दिया। अब किसी बच्चे ने अगर वन आंसर मार्क किया होगा, सोचो मीन से एक्सट्रीम का अगर आंसर मार्क किया होगा तो उसको नंबर नहीं मिले। हालांकि हमने इसके ऊपर काफी लड़ाई भी की थी कि यार ये बहुत एक सिल्ली सी मिस्टेक है, इसको प्लीज यार, मतलब मिस्टेक भी नहीं है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, एक बच्चा मैक्सिमम वेरिएशन को ये ले रहा है, इसे एक्सेप्ट कर लो। एडवांस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो 25% मैं आपको बता रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपको फॉर्मूले, डेफिनेशन, बच्चा कह रहा है डेफिनेशन कहां आती है फिजिक्स में, ये डेफिनेशन देख एडवांस के अंदर तेरी आई है, एक सवाल के अंदर नहीं आई, ये तेरी दूसरे सवाल के अंदर। यहां पे भी ये भी सवाल 2025 का एडवांस का सवाल है, इसके अंदर भी मैक्सिमम वेरिएशन पूछी गई थी। जिन्होंने मीन से निकाल ली उनका आंसर 16 आया और वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 32 आया। तो देखो उन बच्चों के दो क्वेश्चन मर गए इस साल 2025 के एडवांस की बात कर रहा हूं जिन्हें मैक्सिमम वेरिएशन की डेफिनेशन नहीं क्लियर। तो हर एक चीज की बेटा इंपॉर्टेंस है। ये हमें ट्रेंड इस बार एनटीए के अंदर काफी चेंजेस देखने को मिले हैं कि बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बहुत रिजिड रहे और बहुत हार्डकोर डेफिनेशंस के ऊपर उन्होंने अपने आंसर्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो डेफिनेशंस, डायमेंशंस हो गए, फॉर्मूले हो गए, कंसेप्ट्स हो गए, ये 25% बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इस 25% में जब कॉन्फिडेंट होगे तभी वो बाकी 75% वाले पार्ट को बेटर तरह से सॉल्व कर पाओगे। अब तुमने 25% अपना जो है डेफिनेशन क्लियर नहीं रखी, तुमने सॉल्व भी कर दिया, तब भी तुम अपना वो वाला पार्ट सिक्योर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, इन चीजों पे खास ध्यान दें। दूसरी बात बेटा, एनटीए हमेशा डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस पूछता है। ये बहुत सारे बच्चों को अभी तक फिजिक्स के अंदर क्लैरिटी ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यार अगर एनटीए ने डिलीट कर दिया, हमारा लास्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो भैया बात बहुत सही है, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात को समझ बेटा, एडवांस के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मेरा एडवांस का भी सिलेबस कम हुआ है, तो नहीं, एडवांस के अंदर कुछ भी डिलीशन नहीं है। जो भी डिलीशन है वो आपकी मेंस के अंदर है। और डिलीटेड सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक जैसे रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर, इनसे सवाल पूछे गए हैं। रेडियो एक्टिविटी से सवाल पूछे गए हैं जो कि डिलीट हो चुकी है। तो इसका एक सिंपल सा आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, अगर कोई चैप्टर डिलीट हो गया है आप उसको फिर भी छोड़ सकते हैं, मेंस में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी चैप्टर से टॉपिक डिलीट हुआ है, जैसे पोटेंशियोमीटर, रेडियो एक्टिविटी, ये चैप्टर डिलीट नहीं हुए, ये टॉपिक्स हैं, तो वो पूछे गए हैं, उनके ऊपर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस रखिए। वैसे भी आपको एडवांस के लिए भी वो टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फिजिक्स के अंदर। अब फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको बता रहा था कि 75% हमारा सॉल्विंग बेस्ड है, 25% हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इस सारे की तो मैंने अहमियत आपको बता दी।
अब इसके ऊपर बेटा मैंने बहुत रिसर्च की है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सॉल्विंग और एफिशिएंट कैसे की जा सकती है, आई हैव डन अ डीप रिसर्च बेटा, और मैं उस रिसर्च को आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और समझना। हमने जब बेटा डीप डाउन एनालिसिस किया तो हमें समझ में आया ये जो 75% आपका जो सॉल्विंग वाला फिजिक्स के अंदर पेपर आता है, ये मात्र 20% टॉपिक से आता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये 70% अगर आप चैप्टर्स के हिसाब से देखोगे तो चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 70% जो पेपर है वो आपका 60% चैप्टर से आता है। लेकिन अगर मैं टॉपिक्स, जैसे नंबर ऑफ टॉपिक्स की अगर बात करूं, तो पूरे पीसीएम के 11th और 12th के अगर टोटल टॉपिक्स बेटा मैं इंक्लूड कर लूं तो 600 टॉपिक्स बनते हैं। 600 टॉपिक्स बनते हैं पूरे। तो जब मैंने इसके अंदर डीप ड्रिल डाउन किया तो 93 टॉपिक्स जो हैं हमारे वो ऐसे निकल के आते हैं जिनमें से 70% पेपर आपका आता है। तो 93 टॉपिक्स अगर आप निकाल लोगे 600 में से तो मात्र 20% वो बैठता है। और ये 93 टॉपिक्स पीसीएम के हैं। अगर मैं सिर्फ फिजिक्स के टॉपिक्स निकालूं तो 58 टॉपिक्स बेटा ऐसे निकल के आते हैं जिनमें से आपका 70% सिलेबस पूछा गया है। तो टॉपिक लेवल पे जब हम बेटा अंदर घुसे, मैं यही अब आपको बताना चाहता हूं, बच्चों को यह नहीं पता होता, टॉपिक लेवल की प्रिपरेशन आपकी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा सिक्योर और बूस्ट करती है। तो आपको हर चैप्टर को बिल्कुल उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बिल्कुल पिन पॉइंट करके पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं आपको वो टॉप हॉटशॉट 58 टॉपिक्स फिजिक्स के बताऊं डीप डाउन रिसर्च करके, तो ये वो टॉपिक्स हैं, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, समझ रहे हो? ये टॉपिक, जैसे रोटेशन के अंदर रोलिंग मोशन बहुत हाई वेटेज आपका टॉपिक है। तो जब हम टॉपिक वाइज बेटा नीचे उतरेंगे तो हमें समझ में आता है अच्छा ये मैक्सिमम रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं जो बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे बंधु, इन सभी 58 टॉपिक्स का है ना, आप स्नैपशॉट जरूर ले सकते हो, मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो यार जब आप बेटा कोई भी, अब करना क्या है वो सुनिए मेरी इस बात को, आइडियल तरीका क्या है। आप अगर कोई भी चैप्टर आज करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपने क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है? और खासकर जब आप नोट्स रिवाइज करो तो जो मैंने तुम्हें हॉट टॉपिक्स की लिस्ट अभी बताई है, जो भी मैंने, ये मैं पीडीएफ भी डलवा दूंगा आप लोगों के लिए, जो हॉट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट डलवाई है उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो नोट्स पढ़ोगे तो डेफिनेटली नोट्स अपने करिए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स के अंदर जो भी आपको, जिस भी कोचिंग के अंदर आप पढ़ते हो, चाहे मेरी क्लास में आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, जो भी आपके नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपने मेरे पीडीएफ लिए हैं, तो आप उनको अच्छे से करिए। हॉट टॉपिक्स वाले पॉइंट्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस दीजिए। और एक आइडियल स्ट्रेटजी है, मैं बार बार हर बच्चे को बोलता हूं बेटा, रीसॉल्व ऑल क्लास एग्जांपल्स। बेटा अपनी क्लास की एग्जांपल्स को दोबारा सॉल्व करो, रिवाइज नहीं करना। रिवाइज सिर्फ फॉर्मूला होता है, रिवाइज सिर्फ डेफिनेशन होती है, जो 25% वाला पार्ट है। 75% वाला जो पार्ट होता है सॉल्विंग वाला, वो करके पक्का होता है बेटा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने कॉपी को पलट दिया, पेज पलटा दिया, न्यूमेरिकल देख लिए, हो गया, रिवाइज हो गया। नहीं, रिवाइज सिर्फ थ्योरी वाला, कूलम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q1 बाय r², वो रिवाइज है। लेकिन उसके जो क्वेश्चंस मैंने आगे आपको करवाए हैं वो रीसॉल्व है। तो उनको लिख लिख के सॉल्व करो। मैं बार बार ये बात बोल चुका हूं, एक टीचर का पूरा एक्सपीरियंस उसकी क्लास एग्जांपल्स में होता है। मैं आपको 100 क्वेश्चन नहीं करवा सकता, लेकिन वो 10 करवा सकता हूं जिनमें 100 क्वेश्चन को तोड़ने की ताकत और कैपेबिलिटी हो। तो मैं वो 10 ऐसे करवाऊंगा जिससे 100 हो जाए। तो वो आपके सबसे बढ़िया हीरे होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता, वो खजाना तुम्हारी जेब में पड़ा है, तुम उसको यूज ही नहीं कर पाते। उनको रीसॉल्व करो। फिर डेफिनेटली बेटा ये जरूर करना, आप उस पर्टिकुलर चैप्टर की ऐसी अच्छी असाइनमेंट सॉल्व करो जिसके अंदर सारी कैटेगरीज आपकी कवर्ड हो और उसके अंदर अच्छे खासे पीवाईक्यूज भी कवर्ड हो और कुछ अपने क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हो। तो ये एक आइडियल सॉल्विंग जब आप करोगे, रिवाइज करने के बाद, रीसॉल्व करने के बाद, फिर वो फिजिक्स का टॉपिक जो होगा बेटा वो आपका पक्का होगा। और उसमें भी बेटा आपकी प्रायोरिटी ये हॉट टॉपिक्स होने चाहिए। कोशिश करिए कि वो जो कंटेंट हो उसके अंदर ये सारे जो हॉट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर्ड हो। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, अपनी रिवीजन आखिरी हर 7 दिन के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के एक रिवीजन करो। जो भी आपने अभी टॉपिक किया 7 दिन के बाद उसे रिवाइज करो। रिवाइज करने का भी एक आपको तरीका बताता हूं। उसके आप क्या करो, रैंडम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो। रैंडम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपका सबसे बढ़िया तरीका। मतलब आपने एक हफ्ते के बाद उसके 10-15 क्वेश्चन रैंडमली कोशिश करो। अगर आपकी कोई कंटेंट आपने जो लिया, अगर उसके कुछ सर्कल क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, उन्हें रैंडमली ट्राई करके देखो, ठीक है? तो ये आपको आधा घंटा रिवीजन 7 दिन के बाद करनी चाहिए।
ये एक आइडियल तरीका है बच्चों, ये दिस इज द आइडियल वे, दिस इज द आइडियल फ्लो जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का ना ये डाउट आता है, सर ये कंटेंट, इसमें देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, तुमने ये कर लिया, लेकिन जब तक तुमने उसकी प्रैक्टिस अच्छे कंटेंट पे नहीं की तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट जो है मेरे भाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है। मैं जो आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं बेटा, आप वेदांतु की एकलव्य टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, हमने टॉपिक वाइज टेस्ट बना दिए। मैं कह रहा था ना पीसीएम के टोटल केमिस्ट्री के भी मैथ्स के भी 93 टॉपिक्स हैं जो कि 20% सिलेबस से बिलोंग करते हैं, लेकिन पेपर उससे 70% आता है। तो हमने क्या किया, उन टॉपिक्स के टेस्ट बना दिए एक एक घंटे के। आपने आज तक किसी टेस्ट सीरीज के अंदर एक घंटे का टेस्ट देखा है? क्योंकि भैया इतना रिसर्च किसी ने नहीं किया, हमने बना के आपको दिए हैं, एक एक घंटे के टेस्ट दे दिए। फिजिक्स के 36, केमिस्ट्री के 32, मैथ्स के 26। हम इक्वल भी रख सकते थे बराबर, बट अलग अलग है, क्योंकि रिसर्च के साथ हमें पता लगा है कि जितने जिसके टॉपिक ज्यादा उसकी उतनी एक एक घंटे की असाइनमेंट्स बनाओ। तो ये सीबीटी मोड के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी फिर आपको पार्ट टेस्ट भी मिलते हैं, इसके अंदर 25 फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे। 11 पार्ट टेस्ट होंगे जो कि मल्टीपल चैप्टर्स को क्लब करके आपके 11 टेस्ट में पूरा 11 12 का सिलेबस कवर कर देंगे। 3 घंटे का होगा। फिर फुल सिलेबस टेस्ट पूरा जनवरी का महीना आप अपना दीजिए एज अ योर फाइनल प्रैक्टिस बच्चों। तो आप इस टेस्ट सीरीज को बेटा जरूर लीजिए, आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड। देखो स्ट्रैटेजी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, मैं दे दूंगा, जिम्मेदारी तेरी है। मैं तो बता रहा हूं ये कर, मैं तो कह रहा हूं ये कर, थोड़ा सा सिस्टम में आ, और बहुत अफोर्डेबल रखा गया है। और उसका रीजन बेटा मैं आपको बता देता हूं, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये मुहिम पहुंच पाए। बच्चों को पता ही नहीं होता करना क्या है। आपको एक एक चीज, और इन 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 टेस्ट का भी जो सीक्वेंसिंग ऑर्डर हमने रखा है, वो भी सारी वेटेजेस को कवर करते हुए टॉपिक लेवल पे आप लोगों के लिए मेंटेन किया गया है। तो इसका पूरा बेनिफिट उठाइए, जीरो एरर है। हमारी मल्टीपल टीम्स 5-5 बार प्रूफ रीड कर रही हैं, और सबसे जरूरी चीज इसके अंदर आपको 24/7 डाउट ऐप का सपोर्ट भी दे रहे हैं। सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, बट स्टिल बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे किसी डाउट ऐप का सपोर्ट लेके, मतलब स्लिप बेच के मुझे अपना डाउट पूछना है, तो अपने यहाँ से डाउट आप अपना पूछ सकते हो। तो वो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है। साथ ही साथ डिटेल सोल्यूशन रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, और प्लेटफॉर्म का रियल एक्सपीरियंस जो जेई का होता है, मतलब सीबीटी मोड के अंदर कैसे आपका प्लेटफॉर्म फाइनली दिखता है, आप उस प्लेटफॉर्म को भी पूरा यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस ले पाएंगे, ताकि आप पेपर के अंदर कंफर्टेबल फील करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों। गॉड ब्लेस यू एंड जय माता दी बेटा। बाय एवरीवन।